बैठ गई, एक चूनर ओढ़ ली और अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया। राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। माता सती की मृत्यु जैसे ही भगवान शंकर के गणों ने सुनी तो उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। महात्मा भृगु वहां पर आचार्य थे, यज्ञाचार्य थे, तो महात्मा भृगु ने उस यज्ञ की रक्षा की। एक आहुति दी यज्ञ में, उससे ऋभु नाम के देवता उत्पन्न हुए और ऋभु नाम के देवताओं ने क्या किया कि जलती हुई लकड़ियों से भगवान शंकर के गणों को भगा दिया। सती जी की मृत्यु का समाचार देवर्षि नारद ने बताया जाकर के भगवान शंकर को कि सती जी का योगाग्नि में मृत्यु हो गई है। राजा दक्ष ने इस प्रकार से अपमान किया है। भवो भवान्या निधनम प्रजापति रशकृतायाम अवगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्यं च दर्तदुर्धुर्धिं विद्रावितं क्रोधमपारमादधि। भगवान शंकर का क्रोध बढ़ गया, सीमा के बाहर क्रोध हो गया। तो भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को उखाड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका तो उससे एक बड़ा विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम है वीरभद्र। और वीरभद्र ने भगवान शंकर की परिक्रमा की, प्रणाम किया। वीरभद्र ने कहा, कहो भगवान क्या क्या है? तो आज वीरभद्र से कहा भगवान शंकर ने कि जाओ जाकर के राजा दक्ष को समुचित दंड दे दो, यज्ञ विध्वंस कर दो। सती जी संसार में अब नहीं रही, सती जी की मृत्यु हो गई है। वीरभद्र के साथ में बहुत से भगवान शंकर के गण भी गए। जैसे ही वहां पहुंचे यज्ञशाला में जाकर के वीरभद्र के सेवकों ने समस्त यज्ञ की वेदियों को तोड़ डाला, यज्ञ मंडप को तोड़ डाला। जैसे ही तोड़ डाला, किसी गण ने पूषा ऋषि को पकड़ लिया, तो किसी ने महात्मा भृगु को पकड़ लिया, किसी ने भग देवता को पकड़ लिया और किसी ने राजा दक्ष को पकड़ लिया। वीरभद्र ने कहा कि सभी को पकड़ लो, किसी को जाने मत देना और दंड तुम लोग मत देना, पकड़ लो, केवल दंड हमें देंगे। भगवान शंकर ने आज्ञा हमको दी है। समाचार शंकर सब पाए और वीरभद्र करी कोप पठाए। कहा ठीक है। सबसे पहले महात्मा भृगु का क्रम आया, महात्मा भृगु का नंबर आया। महात्मा भृगु को पकड़ा वीरभद्र ने और महात्मा भृगु की इतनी बड़ी तो दाढ़ी थी, पकड़ के दाढ़ी उखाड़ी, उनके हाथ पे रख दी कि ये पकड़ो अपनी तुम दाढ़ी, बहुत दिनों से तुम दाढ़ी रखाए थे। श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा कि महात्मा भृगु की दाढ़ी क्यों उखाड़ी गई? कि महात्मा भृगु की दाढ़ी इसलिए उखाड़ी गई कि जब राजा दक्ष भगवान शंकर को अनुचित शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे थे, कह रहे थे, अपमानित कर रहे थे, तब ये अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। इसलिए इनकी दाढ़ी नहीं है, तो ताकि दोबारा ये दाढ़ी न सोराता है। कहा ठीक। पूषा ऋषि को वीरभद्र ने एक तमाचा मारा, एक में सगरे दांत पूषा ऋषि के बाहर हो गए। क्योंकि उस समय पूषा ऋषि जिस समय भगवान शंकर का अपमान हो रहा था तो दांत निकाल करके हंस रहे थे। इसलिए दांत निकाल के कभी मत हंसना, ही और खीखी नहीं चलेगा। दांत निकाल के कभी नहीं हंसना चाहिए। भगवान शंकर का अपमान हो रहा था तो पूषा ऋषि दांत निकाल के हंस रहे थे, तो वीरभद्र ने एक तमाचा मारा, सारे दांत बाहर। कारण उस समय थोड़ी देर के लिए बाहर हुए थे, अब हमेशा के लिए बाहर कर दे ताकि तुम कभी दांत निकाल के ना हंस पाओ। इसलिए हंसना है तो आनंद में हंसो, जितने में आनंद हो जाए, लेकिन इतना ना हंसो कि दांत बाहर आ जाए। अब अक्रम आया भग देवता का, तो भग देवता बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे थे भगवान शंकर को, तो वीरभद्र ने उठा करके भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया। भग देवता के दोनों नेत्र बाहर आ गए, आंखें बाहर निकल आई। अंत में राजा दक्ष का नंबर आया। राजा दक्ष को पकड़ा और तलवार से राजा दक्ष का शीश काट दिया और शीश काट करके यज्ञ में फेंक दिया। समस्त देवी देवता जैसे थे वहां से वापिस होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भगवान शंकर क्रोध में है,
और भगवान शंकर की वंदना करो, उन्हें प्रसन्न करो, तभी कल्याण होगा। जब तक भगवान शंकर नहीं जाएंगे तब तक राजा दक्ष का अपराध क्षमा नहीं होगा और यज्ञ पूरा नहीं होगा। कहा ठीक है। आज ब्रह्मा जी समस्त देवताओं सहित समस्त ऋषि मुनियों के सहित